Exercise 6F. Again we need to factorize a polynomial. So first question is a square plus 5a plus 6. पर एक्सरसाइज में हम कैसे फैक्टराइज करेंगे अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में पॉलिनोमियल गिवन है तो जो कांस्टेंट टर्म होता है पहले हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 6। तो 6 के फैक्टर्स मीन 6 किस किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो 6 आता है, एक 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स प्लस का 6 मीन्स प्लस का 6 है। या तो नंबर्स जो फैक्टर्स होंगे या तो दोनों फैक्टर्स प्लस में होंगे या फिर दोनों फैक्टर्स माइनस में होंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है, उसके बाद 6 के और फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बाकी और कुछ नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बोथ आर सेम। फैक्टर्स के बाद हमें ये देखना है कि ये जो बीच वाला मिडिल टर्म है प्लस 5, ये किस फैक्टर्स की हेल्प से प्लस 5 बन सकता है। तो 6 माइनस 1 करेंगे 5 बन जाएगा, बट हम यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का 6 है, तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव मिले मीन्स प्लस प्लस के लिए, या फिर दोनों नंबर माइनस मिले। हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो मिडिल में जो प्लस साइन है वो हमेशा ग्रेटर नंबर के साथ आएगा। अगर हम प्लस का 6 लें तो हमें 1 माइनस करेंगे तभी 5 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 नहीं कर सकते वरना ये -6 कंसिडर किया जाएगा, तो इस वाले फैक्टर को हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर 2 और 3 दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 भी मिलेगा और प्लस 6 भी मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, ये जो मिडिल वाला टर्म है इसकी जगह पे हम इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 2a प्लस 3a प्लस 6। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से a कॉमन है सो इसको लिखेंगे a प्लस 2। इन दोनों में से 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा a प्लस 2। अब a प्लस 2 दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, अब बचेगा a प्लस 3। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगेन कांस्टेंट टर्म प्लस 12 है, तो प्लस 12 मीन्स 12 के ऐसे फैक्टर्स जिसमें प्लस या माइनस करने पे प्लस 7 बने। सो एक तो होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12। नाउ प्लस का 12 है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर प्लस में होंगे या फिर दोनों नंबर माइनस में होंगे। अब 12 और 1 से प्लस का 7 नहीं मिल सकता है, 4 और 3 से प्लस का 7 मिल जाएगा अगर दोनों को ऐड कर दें। सो यही कंसिडर करेंगे, प्लस 4x, 7x की जगह लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इन दोनों में कॉमन होगा x प्लस 4, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे x प्लस 4। अब x प्लस 4 दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस 3। ना थर्ड क्वेश्चन, एम स्क्वायर प्लस 13m प्लस 42। नाउ कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 42 है प्लस 42, तो 42 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे प्लस 13 बच जाए। अब 42 होता है 42 मल्टीप्लाई बाय 1 42, नेक्स्ट 7 6 42 या फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 42। अब हम देखेंगे प्लस का 13 किस फैक्टर्स की हेल्प से बन सकता है, तो 42 और 1 प्लस माइनस कर ले तब तो 13 नहीं बनेगा, सो ये तो नहीं होगा, कंसिडर नहीं करेंगे इसको। 7 और 6 अगर दोनों को ऐड कर दे तो प्लस 13 बन जाएगा। सो यही 13m की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 7m एंड प्लस 6m एंड प्लस 42। नाउ इन दोनों में कॉमन m है तो m को कॉमन लेंगे, m प्लस 7, और इन दोनों में 6 कॉमन हो जाएगा तो 6 को लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा m प्लस 7। अब m प्लस 7 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा m प्लस 6। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस 25a माइनस 54। नाउ कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 54 है। एक फैक्टर्स फाइंड आउट करने का एक छोटा सा स्मॉल ट्रिक ये भी है, जैसे किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, अगर हमें 54 के फैक्टर्स निकालने तो 54 के 2 फैक्टर्स तो होंगे, एक 1 और एक 54। अब उसके बाद ये देखेंगे 54 नेक्स्ट 1 के बाद किस और नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। हमें प्राइम फैक्टराइज नहीं करना है, हमें सिर्फ 54 को हर नंबर से डिवाइड करके देखना है। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 54, सो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 ज़ा 3 मीन्स 54 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24। उसके बाद ये 3 किससे हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 9 ज़ा 54। अब ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, मीन्स 54 के फैक्टर एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 54 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 तब भी 54 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 तब भी 54 मिलेगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज
54। अब हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का 54 है, दैट मीन्स एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। अब प्लस और माइनस क्या नंबर होगा, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है प्लस का, जो साइन यहाँ पे रहता है वो हमेशा फैक्टर्स में वो बड़े नंबर के साथ वही साइन रहता है। 54 और 1 से हमें प्लस का 25 नहीं मिलेगा, 27 और 2 से प्लस का 25 मिलेगा। अगर हम प्लस 27 में से -2 कर दें तो 25 मिल जाएगा। सो 25 ए की जगह हम लिखेंगे 27a माइनस 2a एंड माइनस 54। अब इन दोनों में a कॉमन है, सो ये ले लेंगे a प्लस 27। इन दोनों में -2 कॉमन लेंगे, सो ये बचेगा ब्रैकेट में a प्लस 27। अब दोनों में a प्लस 27 सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा a माइनस 2। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। अब फैक्टर्स वाली ट्रिक बड़े नंबर्स जैसे होते हैं तो उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -36। अब 36 के क्या फैक्टर होंगे जिससे हमें प्लस का 9 मिल जाए। -36 है, दैट मीन्स एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का। अब 36 होता है 36 मल्टीप्लाई बाय 31 36, 6 6 ज़ा 36 एंड 9 4 ज़ा 36 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 36। अब प्लस का 9 चाहिए तो 36 और 1 से तो प्लस का 9 नहीं मिलेगा, 6 और 6 से भी नहीं मिलेगा, 9 और 4 से भी नहीं मिलेगा, 12 और 3 से प्लस का 9 मिलेगा, प्लस का 12 और माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 9 है, दैट मीन्स बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन। सो ये हो जाएगा प्लस 12t माइनस 3t माइनस 36। अब इन दोनों में t कॉमन है, सो ये लिख लेंगे t प्लस 12 माइनस 3t एंड माइनस 36। दोनों में 3 कॉमन है क्योंकि 3 और 36 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, सो यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा t प्लस 12। अब दोनों में t प्लस 12 कॉमन आ गया, अब ये बचा t माइनस 3। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। a² प्लस 5a माइनस 50। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है -50, सो 50 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो हम इसको या तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे 50 के 2 फैक्टर्स तो होंगे 1 और 50। इसके बाद 50 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, दैट मीन्स 5 10। उसके बाद 5 के बाद 10 से ही होगा। जब नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे 5 के बाद 10 से ही 50 डिवाइड होगा तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, मीन्स 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे ही नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट हो जाएंगे वहीं पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक 1 मल्टीप्लाई बाय 50 50 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ 50 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 50। अब हमें देखना है कि प्लस का 5 किस फैक्टर्स के थ्रू मिलेगा। सो 1 और 50 से तो प्लस का 5 नहीं मिलेगा, 25 और 2 से भी नहीं मिलेगा, 10 और 5 से प्लस का 5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 है तो 10 और 5 में बड़ा नंबर 10 है, तो बड़े नंबर के साथ मीन्स प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। सो 5a की जगह लिखेंगे 10a माइनस 5a माइनस 50। अब इन दोनों में a कॉमन है, सो a कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में a प्लस 10। अब -5 है और -50 में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 और 50 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, सो -5 लिखेंगे। अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 10। a प्लस 10 दोनों में सेम आ गया, इसको कॉमन ले लेंगे और बचेगा a माइनस 5। और सेवेंथ क्वेश्चन, x² माइनस 4x माइनस 5। ना कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे -5 है, सो -5 है, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर्स होंगे उसमें एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का, क्योंकि हमें -4 बनाना है तो 5 हमें मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करके ही 5 मिलेगा। सो x² माइनस 4x की जगह हम लिख सकते हैं -5x प्लस x, क्योंकि 1 तो कोफिशिएंट दिखाते नहीं है तो उसको लिखेंगे प्लस x माइनस 5। हम चेक भी कर सकते हैं कि -5x में मीन्स -5x प्लस x अगर करेंगे तो हमें -4x ही मिलेगा। नाउ इन दोनों में कॉमन लेंगे x माइनस 5, यहाँ पे प्लस x और -5, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम क्या लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का 1 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5। x माइनस 5 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा x प्लस 1। नाउ नेक्स्ट y² माइनस 10y प्लस 16। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 16 है, तो 16 के क्या फैक्टर्स होंगे जिससे हमें माइनस का 10 मिल जाए। अच्छा, प्लस का 16 है, दैट मीन्स या तो दोनों फैक्टर्स प्लस में होंगे या फिर दोनों फैक्टर्स माइनस में होंगे। तो 16 के फैक्टर्स या तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 हो जाएगा, या फिर और कुछ नहीं होगा, क्योंकि और तो 16 हाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 16 होता है। बट हमें क्योंकि माइनस का 10 चाहिए तो 16 और 1 से तो माइनस का 10 नहीं मिलेगा,
4 और 4 से भी नहीं मिलेगा, 2 और 8 से मिल जाएगा। अगर दोनों को हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, दोनों को अगर माइनस मिलेंगे तो माइनस का 10y मिलेगा। सो ये हो जाएगा -8y -2y प्लस 16। अब इन दोनों में y कॉमन है तो y को कॉमन लेंगे, y -8 -2y प्लस 16। 2 और 16 दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, सो हम माइनस का 2 दोनों में से कॉमन लेंगे। ये बचेगा y -8, y -8 दोनों में सेम है, बचेगा y -2। नाउ 9th क्वेश्चन, x² - 2x - 24। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे -24 है, सो 24 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे -24 आए और प्लस करने पे प्लस या माइनस करने पे -2 आए। अब 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 1, या फिर 6 4 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, या फिर 8 3 ज़ा 24। अब -2 चाहिए तो 24 और 1 से तो -2 नहीं होगा, 6 और 4 से हो जाएगा -2। सो इसी को लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन, मीन्स 6 और 4 में ग्रेटर नंबर 6 है, सो -6 + 4। सो x² -6x + 4x - 24। अब इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x -6 प्लस 4x -24। 4 और 24 दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो इसको मीन्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो 4 दोनों में कॉमन ले लिया, ये बचेगा x -6। अब x -6 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा x + 4। नाउ 10th क्वेश्चन, y² + 2y - 48। नाउ कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे -48 है, सो 48 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 48 के फैक्टर्स आएंगे या तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1 48, या फिर 12 4 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48। अब हमें प्लस का 2 चाहिए तो मीन्स 48 और 1 से तो प्लस का 2 नहीं मिलेगा, 12 और 4 से भी नहीं मिलेगा, 8 और 6 से मिल जाएगा। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 है तो बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन, +8 एंड -6, सो +8 एंड -6y -48। अब इन दोनों में y कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि एक y कॉमन ले लिया तो एक y बचा +8, यहाँ पे -6 कॉमन ले लेंगे, बचेगा y +8। अब दोनों में y +8 सेम है, कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा y -6। नाउ 11th क्वेश्चन, n² -3n -40। अब -40 है, 40 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे -40 के जिसको मल्टीप्लाई करने पे -40 आए और प्लस या माइनस करने पे -3 आए। सो 40 हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 140, 8 5 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40। अब -3 चाहिए, सो 40 और 1 से तो नहीं होगा, 8 और 5 से -3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन, सो -8 + 5 करके हमें -3 मिल जाएगा। सो -3n की जगह लिखेंगे -8n + 5n - 40। चेक भी कर सकते हैं, -8n + 5n = -3n। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे n, ये हो जाएगा 8, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 5, तो 5 को कॉमन लेंगे, बचेगा n - 8। अब n - 8 दोनों में कॉमन है और बचेगा n + 5। नाउ 12th क्वेश्चन, y² -11y + 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको क्या मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 24 आए और प्लस या माइनस करने पे -11। सो 24 होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 1, एंड 12 2 ज़ा 24, या फिर 8 3 ज़ा 24। अब -11 चाहिए, सो ये मिलेगा 8 और 3 से, अगर दोनों माइनस हो मीन्स -8 एंड -3, एंड दैट इज इक्वल्स टू -11। सो -11 y की जगह लिखेंगे -8y -3y + 24। अब इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा y -8 -3y + 24। यहाँ पे माइनस का 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, बचेगा y -8। y -8 दोनों में सेम है, कॉमन लेंगे, बचेगा y -3। नाउ 13th क्वेश्चन, 48 + 22x - x²। तो पहले तो हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे, x² + bx + c के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा -x² + 22x + 48। अब माइनस साइन सब में से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा x², क्योंकि ब्रैकेट में साइन अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 22 था तो ये माइनस का 22, और ये प्लस का 48 है तो ये माइनस का 48।
अंदर जो ब्रैकेट में पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करेंगे। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -48। सो 48 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे -48 के जिसको मल्टीप्लाई करने पे -48 बने और प्लस या माइनस करने पे -22। सो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 1 48, 12 4 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 या फिर 24 2 ज़ा 48। अब -22 चाहिए, सो ये मिलेगा हमें 24 और 2 से। सो माइनस साइन बाहर ही रहने देंगे। अब -22x की जगह लिख देंगे -24x प्लस 2x एंड -48। अब इन दो टर्म्स में से x कॉमन मिल रहा है, x को कॉमन लेंगे, ये बचेगा x -24। इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x -24। अब x -24 दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा x + 2। नाउ 14th क्वेश्चन, x² -29x + 204। अब 204 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं +204 के जिसको मल्टीप्लाई करने पे +204 बने और प्लस या माइनस करने पे -29। सो इसके फैक्टर हैं, ये है 17 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 204 और इसको अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 29 मिलेगा। सो ये लिखेंगे 29x की जगह -17x एंड -12x प्लस 204। नाउ इन दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन लेंगे, इन दोनों में -12 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ब्रैकेट में x -17। x -17 दोनों में कॉमन है और ये बचेगा x -12। नाउ 15th क्वेश्चन, p² -5p -176। अब -176 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो ये क्योंकि बड़े नंबर है तो इसको हम ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। सो वो 176 के 2 फैक्टर तो होंगे, एक 1 और एक 176। अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 से देखेंगे, 2 से ये डिवाइड हो सकता है। सो ये लिखेंगे 2 8 16 एंड 2 8 16। अब 176 2 के बाद देखेंगे 3 से डिवाइड होगा क्या? सो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 4 से, यस 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 4 16। हमें 176 को डिवाइड करना है हर नंबर से, ना कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सो 176 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 4 4 16 एंड 4 4 16। अब उसके बाद 4 के बाद ये 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 8 9, अब ये हो जाएगा 11 से। सो 11 1 11 एंड 11 6 66। अब 176 के फैक्टर्स हो गए 1 मल्टीप्लाई बाय 176, 2 मल्टीप्लाई बाय 88, 4 मल्टीप्लाई बाय 44 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 16। क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो रिपीट करना स्टार्ट हो जाएंगे। सो -5 हमें किससे मिलेगा? इन 2 नंबर्स से भी नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिल सकता, इन 2 नंबर्स से मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5 है, मीन्स माइनस साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन। सो -16 + 11 अगर करेंगे तो -5 मिल जाएगा। सो लिखेंगे यहाँ पे p² -16p + 11p एंड -176। अब इन दोनों में p कॉमन है तो p को कॉमन लेंगे, बचेगा p -16, 11p एंड -176। दोनों नंबर 11 से डिवाइड हो सकते हैं तो 11 को कॉमन लेंगे, ये बचेगा ब्रैकेट में p -16। p -16 दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, अब ये बचेगा p + 11। नाउ नेक्स्ट 16, n² -19 एंड -92। अगेन 92 के फैक्टर्स, हमें सबकी टेबल्स तो आती नहीं है तो अगेन हम इसको ट्रिक के थ्रू करेंगे। 92 के 2 फैक्टर्स तो होंगे, एक 1 और एक 92। अब नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे 92 को तो ये हो जाएगा 2 4 8, 2 6 12। अब उसके बाद 92 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। सो 4 2 8 एंड 4 3 12। 4 से डिवाइड करेंगे तो 23। अब इसके बाद ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सो इसके फैक्टर्स हो गए 1 मल्टीप्लाई बाय 92, 2 मल्टीप्लाई बाय 46 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 23। अब हम देखेंगे -19 हमें किससे मिल सकता है। सो -19 हमें ये 23 में से अगर 4 माइनस करें सो -19 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन। सो -19 की जगह हम लिख सकते हैं -23 + 4। सो n² -23n + 4n -92। अब इन दोनों में n कॉमन है तो n को कॉमन लेंगे -23। अब 4n और दोनों में 4 कॉमन लेंगे तो मीन्स 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा n -23। n -23 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा n + 4। नेक्स्ट 17, j² -11j -102। अगेन 102 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 102 के 2 फैक्टर्स तो होंगे, एक 1 और एक 102।
उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको लिखेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 3 से भी हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। उसके बाद 4 से ये नहीं होगा, उसके बाद 5 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6 एंड 10 माइनस 6 इज़ 4, 6 7 ज़ा 42। उसके बाद किसी और से नहीं होगा, फिर अगर होगा भी तो नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट हो जाएंगे। सो 102 के फैक्टर्स होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 102, 2 मल्टीप्लाई बाय 51, 3 मल्टीप्लाई बाय 34 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हमें माइनस का 11 चाहिए, तो माइनस का 11 हमें मिलेगा 17 और 6 से, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, सो माइनस 17 प्लस 6। सो लिखेंगे यहाँ पे जे स्क्वायर माइनस 17 प्लस 6 माइनस 102। दोनों में जे कॉमन है, जे को कॉमन लेंगे, बचेगा जे माइनस 17। 6 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा जे माइनस 17। दोनों में से जे माइनस 17 कॉमन लेंगे, बचेगा जे प्लस 6। नेक्स्ट 18, 2a³ प्लस 10a स्क्वायर माइनस 20a। कॉन्स्टेंट टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे 2, 10 और 28 तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद वेरिएबल भी कॉमन लेंगे, यहाँ पे a³ है, a स्क्वायर है और यहाँ पे a, तो सबसे कम पावर मीन्स 1 है, तो ये तीनों में से कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या, मीन्स तीनों टर्म को 2a से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14। अब ब्रैकेट में जो पॉलिनॉमियल है उसको फैक्टराइज करेंगे, सो 2a को बाहर ही रहने देंगे। अब माइनस 14 है, सो 14 के ऐसे फैक्टर्स माइनस 14 के जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 14 बने और प्लस या माइनस करने पे प्लस 5 बने, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14। सो a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2a माइनस 14। तो इसमें से कॉमन लेंगे a प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लेंगे a प्लस 7, a प्लस 7 दोनों में कॉमन है और ये बचेगा a माइनस 2। नाउ 19, 12b प्लस 15 माइनस 3b स्क्वायर। तो पहले हम तो इसको फॉर्म में लिखेंगे, इस पॉलिनॉमियल को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा माइनस 3b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 15। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होता है, तो तीनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा b स्क्वायर माइनस 4b एंड माइनस 5। अब ब्रैकेट के अंदर जो पॉलिनॉमियल है उसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 5 है, सो माइनस 5 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 5 बने और प्लस या माइनस करने पे माइनस 4। सो 5 के तो एक ही फैक्टर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन, तो इसको माइनस 4b की जगह लिखेंगे माइनस 5b प्लस b। सो माइनस 5b प्लस b माइनस 5। इन दोनों में b कॉमन है, b को कॉमन लेंगे, ये बचेगा b माइनस 5 प्लस b और माइनस 5 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमेशा क्या लेंगे 1, हो जाएगा b माइनस 5। अभी b माइनस 5 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा b प्लस 1। नाउ 20, 3c टू द पावर 5 माइनस 18c टू द पावर 4 माइनस 48c टू द पावर 3। तो अगेन हमें इसके फॉर्म में इसको पहले फॉर्म करना होगा, इस पॉलिनॉमियल के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब 3c टू द पावर 3 तीनों में से कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा c स्क्वायर माइनस 6c माइनस 16। अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट टर्म माइनस 16 है, तो 16 के फैक्टर्स होंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8 या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब माइनस 6 हमें मिलेगा 8 और 2 से, तो अगर हम लिखेंगे माइनस 8c प्लस 2c। अब इन दोनों में c कॉमन है, c को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा c माइनस 8। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये बचेगा c माइनस 8, c माइनस 8 एंड c प्लस 2। नाउ 21, अगेन 21 में पहले हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे कॉमन b नंबर्स से कोई कॉमन नहीं है, वेरिएबल देखेंगे b यहाँ पे, b यहाँ पे, पर b यहाँ पे नहीं है, तो b भी कॉमन नहीं ले सकते। c टू द पावर 3, c टू द पावर 4 एंड c टू द पावर 5 तीनों में c कॉमन है, तो c टू द पावर 3 सबसे कम पावर है, इसको कॉमन ले लेंगे तीनों में से, ये बचेगा b स्क्वायर प्लस 8bc प्लस 12c टू द पावर 2। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं है, पर हम इसको ये जो प्लस का 12c स्क्वायर है इसको कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे।
ब्रैकेट के अंदर जो पॉलिनॉमियल है उसको फैक्टराइज करेंगे। सो +12 के फैक्टर्स ऐसे करेंगे जिसमें +8 बन जाए। तो 12 के फैक्टर्स 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और या फिर होता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6, बस ये दो ही फैक्टर्स हैं। सो 8 + 8 चाहिए, सो 6 और 2 से हमें +8 मिल जाएगा। सो +8bc की जगह लिखे 6bc + 2 + 12c²। अब ब्रैकेट के बाहर c³ उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन मिल रहा है b, तो b को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा b और यहाँ पे बचेगा 6c। 2 और c दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो ये बचेगा b + 6c। दोनों में b + 6c दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे और ये बचेगा b + 2c। 22 a⁴ - 5a² - 36। अब -36 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसमें -5 आ जाए। सो ये हो जाएगा -9 + 4 मीन्स 9 4 ज़ा 36। मल्टीप्लाई करने पे -36 मिल रहा है और प्लस और माइनस करने पे -5। तो -5a² की जगह लिखेंगे -9a² + 4a² - 36। अब इन दोनों में a² कॉमन है, a² को कॉमन लेंगे। a⁴ है, जब a² कॉमन लिया तो बचा क्या a² और यहाँ पे बचेगा 9। इन दोनों में 4 कॉमन है, तो ये बचेगा a² - 9। अब दोनों में a² - 9 सेम है, कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा a² + 4। अगेन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि प्लस वाला टर्म तो फैक्टराइज नहीं होगा, पर यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a² - b² की। सो इसको लिख सकते हैं a + 3 एंड a - 3, क्योंकि ये 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का। सो ये बन जाएगा a² - b², और उसको हम लिख सकते हैं a + 3 एंड a - 3, और प्लस वाला टर्म इसको ऐसे ही लिखेंगे a² + 4। 23 सेम जैसे 22 किया वैसे सेम 23 भी करना है। अब -32 है, सो -32 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे -32 बने और प्लस या माइनस करने पे +4। सो 32 मल्टीप्लाई बाय 1 या फिर 8 4 ज़ा 32। सो 8 4 ज़ा 32 से ही हमें +4 मिल जाएगा। सो +4y² की जगह लिखेंगे +8y² एंड -4y² एंड -32। अब इन दोनों में y² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा y² और यहाँ पे बचेगा 8, क्योंकि y² तो कॉमन हो गया। अब इन दोनों में -4 दोनों में कॉमन लेंगे, ये बचेगा y² + 8। y² + 8 दोनों में सेम है, तो कॉमन ले लेंगे उसको और ये बचेगा y² - 4। अगेन प्लस वाले टर्म को तो हम अगेन फैक्टराइज नहीं कर सकते, पर माइनस वाले ये जो पॉलिनॉमियल है एक्सप्रेशन, इसको फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बन रहा है a² - b²। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको लिख सकते हैं y + 2 एंड y - 2। Now 24 MCQs, which is the correct factorization of x² - 10x - 24। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है इस पॉलिनॉमियल को। यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट टर्म -24 है, सो 24 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे -24 प्लस माइनस करने पे -10। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। अब 12 और 2 से हमें -10 मिल सकता है, सो लिखेंगे -12x + 2x - 24। सो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x - 12, यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x - 12। x - 12 दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2। हमें देखना है ये फैक्टर्स किस ऑप्शन में गिवन है। सो ये हमें गिवन है x - 12 एंड x + 2 मीन्स डी ऑप्शन में, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। सो इसका एक फैक्टर्स हमें बताना है कि किस ऑप्शन में गिवन है। सो पहले तो हम ये देखेंगे ये जो पॉलिनॉमियल है x - y का होल स्क्वायर -4 × x - y -45। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो x माइनस, क्योंकि यहाँ पे मोनोमियल ही होता है, सो यहाँ पे ये है बाइनोमियल के फॉर्म में गिवन है। सो इसको हम कुछ एक वेरिएबल लेट कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट x - y = a लेट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा a²। यहाँ पे इस पूरे को a लेट किया तो ये हो जाएगा -4 है -45। अब -45 के फैक्टर्स जिससे -4 बने, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 45, क्योंकि यहाँ पे -4 है, सो मीन्स ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन, और इसको लिखेंगे प्लस। सो ये हो जाएगा -9a + 5a - 45।
अब दोनों में से यहाँ पे a कॉमन लिया, बचा a माइनस 9 और यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो ये बचा a माइनस 9। अब a माइनस 9 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा a प्लस 5। अब हम a की जगह पे जो हमने लेट किया था उसको लिखेंगे, a की जगह पे मतलब a हमने लेट किया था x माइनस वाई को, सो x माइनस वाई एंड x माइनस वाई प्लस 5। देखेंगे इसमें से इन दोनों में से कोई एक फैक्टर अगर ऑप्शन में गिवन है, सो पहला ऑप्शन है x माइनस वाई प्लस 9, ये तो नहीं गिवन है क्योंकि यहाँ पे माइनस का 9 है। x माइनस वाई माइनस 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 है। x माइनस वाई माइनस 9, ये सही है, दैट मीन्स सी ऑप्शन में एक फैक्टर गिवन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Now next question number 26, high order thinking skill. Which value of b would make y square plus by minus 24 factorable? तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे, मीन्स माइनस 24 के ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 24 बने और प्लस या माइनस करने पे प्लस का b, मीन्स ये b की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म माइनस में है, इसका मतलब एक फैक्टर प्लस का होगा, एक फैक्टर माइनस का, मीन्स हम फैक्टर्स को माइनस करके यहाँ पे b की वैल्यू ला सकते हैं। अब 24 के फैक्टर्स होते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 124, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मीन्स 12 2 24, 8 3 24 एंड 4 6 24। अब हम देखेंगे अगर 24 में से 1 माइनस करते हैं तो 23 आता है, सो 23 तो ऑप्शन में गिवन नहीं है। 12 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 10 आता है, वो भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, ऑप्शन में गिवन है, वो भी सी ऑप्शन में। ये भी चेक कर लेते हैं, 6 में से अगर 4 माइनस करेंगे 2, वो भी ऑप्शन में गिवन है। दैट मीन्स 8 और 3 मीन्स 8 बी वाई एंड माइनस 3 वाई, तो क्या आएगा 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये करके देख सकते हैं यहाँ पे 8 वाई माइनस 3 वाई और माइनस 24। 8 और 3 को अगर हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 24 मिलेगा और माइनस कर रहे हैं तो 5 मिलेगा। दैट मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24। So this was all about exercise 6F. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section, and thanks for watching.